गुड मॉर्निंग सेमी। कैसी तबीयत है अब? हाँ, फीवर है, देखा गला बज गया है पूरा। है बेटा, है। चल अभी नाश्ता कराती हूँ, पैरासीटामोल खा के जाइयो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम नहीं है अभी मेरे पास। मैं चाय बना के लाई हूँ और सब्जी चढ़ा के आ चुकी हूँ और अब बना रही हूँ अपनी जगह, क्योंकि मेरी भी चाय है। चाय पीते हैं, फिर आटा गूंदना है। आलू की सब्ज़ी बना दी, और तो मैंने आज मेथी आलू बनाने थे, पर मेथी आलू में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ब्लिंकिट पे ना एक गड़बड़ हो जाती है हर बार मुझसे। या तो मैं ऑर्डर गलत कर देती हूँ या वो हमेशा गलत ऑर्डर भेज देते हैं। मैं मंगवाती हूँ पुदीना, धनिया के साथ पुदीना, और वहाँ से आ जाती है मेथी। मुझे लग रहा है या तो मुझे पढ़ने में गलती लग रही है और मैं जल्दबाजी में ढंग से पढ़ती नहीं हूँ, और पुदीना की जगह मेथी ऑर्डर कर देती हूँ। एक गड्डी मेथी आ गई है, 3 गड्डी धनिया के साथ। अब देखती हूँ गली में कोई आता है तो उससे मैं लेती हूँ पुदीना, क्योंकि मुझे चटनी बनानी है। तो मेथी आलू फिर मतलब मेथी और काटनी है। अभी बस चाय पी के इसको रवाना करके स्कूल, इसका आज प्रैक्टिकल है, तो इसको भेज के फिर मैं मेथी काटती हूँ। और जो मेथी पहले की कटी हुई रखी है ना, सारी इकट्ठी करके बना देती हूँ। दिया टिफ़िन लेके जाएगी। कड़ी जो है रात की जो थी, कड़ी चावल में से थोड़े से ही बचे हुए हैं, साहब ने तो खाए नहीं। दिया मैंने, सेमी, हम सब ने खाए। तो अब मैं इसको कड़ी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी तो खटास होती है ना दही में। इसका गला पूरी तरह बजा हुआ है, तो मैं इसको नहीं दे रही हूँ। अब मैं इसको दे रही हूँ आलू की सब्ज़ी, साथ में पराठी बना दूँगी, वो खा भी लेगा और ले भी जाएगा। और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी मेथी। पर मुझे चाय पी के बहुत सारे काम करने हैं। आटा गूंदना है और मेथी की गड्डी काटनी है। इसका ड्रेस तो प्रेस है, बस इसका टिफ़िन वगैरह बना के सब कंप्लीट करके फिर मैं आराम से बैठ के मेथी काटूँगी, क्योंकि दिया का जो शिफ्ट है वो 5 बजे का है, तो मेरे पास है काफ़ी टाइम है। तब तक आंटी भी आके किचन विचन साफ़ कर देगी, क्योंकि कढ़ाइयाँ तो दोनों ही गंदी हैं। तो सब काम हो जाएगा, फिर मैं मेथी बना के और सिर्फ फुलके बनाने रह जाएंगे। काम कितने सारे गिना दिए, करा एक नहीं, अभी चाय लेके बैठी हूँ, बस आती हूँ थोड़ी देर में। हो गया टिफ़िन पैक, और बस ये इतनी सी सब्ज़ी बची है। इसको आंटी आएंगी, कटोरी में पलटवा दूँगी। बर्तनों का ढेर ले देखो, बर्तन नहीं ख़त्म होंगे जब तक मैं कुछ और नहीं कर सकती। सब्ज़ी बनानी है मुझे, और कपड़े भी सुखाने हैं। रजाई के कवर और वो सब धोए थे, कंबल धोए थे। तो धूप देखो, धूप धूप देखो, धूप इधर से आ रही है ना, अब तो इधर आ रही है। और एक काम अटक जाता है ना, तो सारी स्पीड स्लो हो जाती है। अब वो आंटी की वजह से अब मैं ज़्यादा काम कर नहीं पा रही हूँ, तो अब मेरा काम अटक गया है। बट मैं अभी ना बाहर से कपड़े उतार के अंदर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे हाथों में खुजली है। मैं बाहर से कपड़े उतारूँगी, दूसरे सुखाऊंगी, तो क्या होगा कि मेरे को ये लगेगा कि मैं फटाफट से और मशीन लगा दूँ। और मुझे लगानी है आज शाम को मशीन, जब समृद्ध स्कूल से आ जाएगा तब, क्योंकि ड्रेस जो है ना अभी रेगुलर धुलनी है। अगर मैं अभी मशीन लगा दूंगी तो शाम को खाली ड्रेस रह जाएगी, फिर वो धुलेगी नहीं, फिर वो मुझे कल या परसों तक वेट करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा ना, फिर परसों इसके पास ड्रेस नहीं होगी पहनने के लिए। तो अब मैं शाम को लगाऊंगी मशीन, और रात को कपड़े सुखा के सुबह कल का दिन ये दूसरी ड्रेस पहन के जाएगा, तब तक ये सूख जाएगी, फिर परसों के लिए ये हो जाएगी, फिर कल मैं दूसरी ड्रेस धो दूँगी। मतलब 2 दिन का गैप चला लूँगी ना, तो बेटर रहेगा। हाय, क्या करूँ यार, बोलते बोलते भी थक जाती हूँ मैं। बस और कोई काम नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि जब तक आंटी नहीं आती, सफाई नहीं करती, तब तक मैं कुछ और कर ही नहीं सकती। इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट टोपी पहन रही हूँ, क्योंकि टोपी बना रही हूँ, क्योंकि समृद्ध की एक टीचर जो हैं उनको कैप, ग्लव और बूट का सेट चाहिए। उसने मुझे कल बोला, तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट अब उनका बना देती हूँ, क्योंकि अब तो सर्दी ऑलमोस्ट गई सी है। मतलब ग्लव वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, टोपी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जो ग्रे वाला मैंने सेट बनाया था ना, भाई कल खेलने गया था, वहाँ पे टोपी गिरा के आ गया। इतनी प्यारी टोपी बनी थी ना, इतनी प्यारी टोपी बनी थी, मैं बता नहीं सकती। और इसको पसंद भी बहुत थी। इसके दोस्त ने मांगी इससे कि मेरे को दे दे, इसने कहा ना मैं नहीं दूंगा, मैं मम्मी से और बनवा दूंगा। और कल घुमाया आया, आके ऐसे उदास सा हो गया, मेरी गोदी में लेट गया, मम्मी मेरी टोपी घूम गई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गई तो गई, क्या कर सकते हैं, ढूंढने थोड़ी जा सकते हैं। प्लेग्राउंड में खेलने गया था, कोई उठा के ले गया होगा, या कूड़े में चली गई होगी, अब कोई फ़ायदा तो है नहीं। चलिए, फ्रेश होती हूँ, ब्रश वगैरह तो कर चुकी हूँ, तो फ्रेश होके उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लेती हूँ आज सुबह ही, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वो दिया के चक्कर में ना लेट होते 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 बहुत लेट हो जाता है। और आंटी अभी तक नहीं आई है, 11:30 बज गए हैं यार। टेंशन हो रही है मुझे, अगर ना आई तो मेरी बैंड बज जाएगी। इतने सारे बर्तन हैं, कुछ कहने की हद नहीं। चलिए, जो दिख रहा है वो तो करूँ काम, बाकी तो
बाद में ही होगा। अब मेरे आने से पहले ही निकल गया, मैं कुंडी लगाने के लिए आने से पहले ही निकल गया। और ये देखो, ये वाला सेट जो बनाया था ना मैंने, एक ग्लव भी घुमा दिया है और कैप तो घुमा ही दी है। कैप का तो कल ही बता दिया था मुझे, ग्लव का नहीं बताया था। और अभी ना कोई आने वाला है मकान, ओहो, मकान देखने के लिए किसी ने आना है। दिया तो अभी सो रही है। और मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैंने अभी फ्रिज में देखा था मेथी भी पड़ी है, और ये ना मेरा ये पत्ता गोभी का फूल जो है ये भी ख़राब हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ दोनों ही सब्जियाँ बना देती हूँ, मेथी आलू भी बना देती हूँ और पत्ता गोभी मटर भी बना देती हूँ। तो इसको काट लेती हूँ तब तक। बस मेरी ना हाथ की एक कैप है वो पूरी हो गई है, तो पहले मैं उसको सिल रही हूँ, फिर मैं पत्ता गोभी काटूँगी, या पहले मैं नहाने जाऊँगी। 1 बज गया, बट वो बाकी मैं आई हूँ यहाँ पे फटाफट से कैप कंप्लीट करने। कैप बंद करनी है बस, कैप बंद करके और उसके बाद मैं जा रही हूँ, पहले नहाऊंगी, फिर सब्जी काटूंगी और वहीं के वहीं फटाफट रख के आ जाऊँगी। एक साइड मेथी रख दूँगी, एक साइड पत्ता गोभी मटर रख दूँगी। सब्जी खाई जाएगी बनी होगी तो, पर अगर पड़े पड़े ख़राब हो गई तो फिर फ़ायदा ही क्या इतनी महंगी सब्ज़ी लेने का। तो मैं फटाफट से सारे काम निपटा के फिर आपसे मिलती आ गया। बट अभी कोई आया है, मोबाइल एक्चुअली सेल पे लगाया था एक, वो लेने आया है। ये निकाल दिया मैंने उसका बॉक्स। रेडमी नोट 10 आ गया है वो। चलते हैं बाहर ही बैठते हैं। मज़ेदार चीज़ दिखाने जा रही हूँ, अगर अभी भी हुई वहाँ पे। मैं वॉशरूम गई थी, दिया एक्चुअली जा चुकी है, तो मैंने पत्ता गोभी मटर रखे हुए हैं, तो वो लेके नहीं गई खाना। आज कोई इवेंट में जा रही थी, कह रही मैं कहाँ ढो ढो के घूमूंगी, इवेंट पे जाऊँगी फिर वहाँ से ऑफिस जाऊँगी, ऑफिस के फ्रेंड के साथ। तो मैं वॉशरूम से निकली, मैंने इधर देखा लूना मेरे पैरों में सो रही थी, बट अभी नहीं है, तो मैंने बाहर जाके ढूंढा। देखो कहाँ, चलिए आपको दिखाती हूँ कहाँ पे सो रही है। मैं यहाँ से गई, मैंने यहाँ देखा नहीं है, मैंने यहाँ पे सारे में देखा नहीं है, रजाई वजाई सब हटा के देखा, और वो देखो वो कहाँ सो रही है। ये कौन सा सिंहासन है तेरा, है हड़ोइन? तेरे को कोई ना कोई जगह मिल जाती है आइटम, यहाँ पे क्या कर रही है? ये देखो इसने जगह कहाँ ढूंढी है। ये बन रही है मेरी पत्ता गोभी। ओह सेक लग गया। अभी पानी है, तो जब इतना सा पानी रह जाता है ना, तभी हम इसमें फाइनल टचेस कर देते हैं, मतलब मैं कर देती हूँ जब ये इतना पानी होता है, क्योंकि फिर बार बार हिलाने से क्या होता है ना, जो पत्ता गोभी के ये जो लीव्स मैंने लंबे लंबे काटे हैं ना, सब मलीदा हो जाएंगे, बिल्कुल मैशी मैशी से बन जाएगी। तो अभी इसको हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे गैस को, और साथ के साथ ही सारा गरम मसाला वगैरह सब कुछ डाल देंगे। धनिया कटा हुआ, गरम मसाला, भुना जीरा और काली मिर्च, ये सब हमने डाल दिया है। और यहीं पे इसी स्टेज पे मैं इन सबको मिक्स कर दूँगी। मेरी पत्ता गोभी का बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट होता है, ऐसा मैंने किसी भी जगह का नहीं देखा, ना किसी रेस्टोरेंट में ऐसा टेस्ट आता है, ना किसी के घर में मैंने ऐसा खाया। लोग ना थोड़ी खड़ी खड़ी बनाते हैं, मैं ढई हुई बनाती हूँ, मतलब मेल्टेड सी, गली हुई अच्छी सी। कई लोग आलू डाल देते हैं, पर मेरे खूब सारे मटर होते हैं। अब बस ये गल चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से गल चुकी है, तो मैं इसको फुल पे ही करके पानी सुखा दूँगी। देखो ये एक पकोड़ा बचा है कढ़ी का, जो कह रही थी दिया कि मैं चावल के साथ खाऊंगी, बट खा के नहीं गई, चावल भी रखे थोड़े से। ये आलू की सब्ज़ी सुबह समृद्ध के लिए जो बनाई थी वो थोड़ी सी बची है, आके खाएगा कह रहा था, दिया ने थोड़ी सी खाई है। अब ये मैंने बना दी है, बट मुझे पता है ये अब कल ही यूज़ होगी, ये आज यूज़ नहीं होगी। तो अब बस इसका पानी सुखाना है हमें, पानी सूख जाए तो मैं बंद करती हूँ। और मैंने जो धनिया मेथी वो सब मंगवाया था ना, ये इस कागज़ में लपेट के रखा है, मुझे ये भी काटना है, पर अभी तक ना कोई पुदीने वाला मुझे मिला नहीं है, भैया आया नहीं है जो मैं पुदीना ले सकूं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, कैश की दिक्कत होती है घर में, मैं कैश रखती ही नहीं घर में यार, बड़ी दिक्कत का काम है। बस ये होने वाली है, पानी सूख जाए अच्छे से फिर मैं इसे बंद करती हूँ। और ये जो होती है ना, गोभी हो गई या बीन्स आलू की सब्ज़ी हो गई या पत्ता गोभी हो गई, या मतलब गोभी मैं उसको कह रही हूँ, गोभी आलू की सब्ज़ी को, ये जब थोड़ी सी लग जाती है ना, समझ रहे हैं, चिपक जाती है, जल जाती है, तो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों को तो इतनी पसंद है ना कि थोड़ी करारी कर दो मम्मी, थोड़ी करारी कर दो, ऐसे बोलते हैं। और मैंने आज पहना हुआ एक शर्ट, और टेक्निकल रूम में आज शर्ट पहना पिंक कलर का, ब्राउन कलर का पजामा, ब्लैक कलर का स्वेटर, क्योंकि ये एक एक बार पहने हुए स्वेटर हैं। और फिर मैंने कहा कि इनको भी मौसम बदल ही रहा है, तो इनको धो के फिर अंदर रखना है,
तो फिर एक एक बार पहन लेती हूँ ताकि धो के और अंदर रख सकूँ। और दूसरी चीज़, मैंने ये शर्ट क्यों पहनी है, क्योंकि मुझे बनानी है रील्स। तो इस स्वेटर में 2-3 रील्स हो जाएंगी, इस शर्ट में 2-3 रील्स हो जाएंगी। दिमाग तो है मेरे पास, बस होने वाला है। हमारे घर में ये वाली सब्जियां जो है ना, ब्रेड पे लगा के सैंडविच बना के खाना बहुत पसंद है सबको। ये जैसे ये आलू की सब्ज़ी हो गई, या ये पत्ता गोभी मटर हो जाएंगे, गोभी आलू की सब्ज़ी हो गई, बीन्स आलू की सब्ज़ी हो गई। मैं वैसे ना कई बार सोचती हूँ, मैंने वो दिन भी बिताए हैं जब हम खाली ब्रेड बटर लगा के खाते थे रोज़, या फिर हम खाली खिचड़ी या पुलाव बना के खाते थे रोज़, वो टाइम भी देखा है। बट मैं अब सोचती हूँ कि कितनी वैरायटी होती है खाना खाने के लिए, इतनी सारी वैरायटी, मतलब उस चीज़ का दोबारा नंबर ही ना आए अगर हम रोज़ नई चीज़ बनाएं। एक महीने में अगर 3 टाइम का खाना कोई बना रहा है, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वो चाहे ना तो इतनी वैरायटी बना सकता है कि महीने भर में उस चीज़ का 3 टाइम में से कभी भी नंबर ही नहीं आएगा, रिपीट होगी ही नहीं वो चीज़। आज मुझे राजमा बनाए हुए इतने दिन हो गए हैं, मुझे याद भी नहीं है। और मूंग चने की दाल बनाए हुए, दाल मखनी बनाए हुए, और उड़द की दाल बनाए हुए, याद भी नहीं लास्ट कब बनाया था, व्लॉग में ढूंढना पड़ेगा। बस जी, पानी ख़त्म हो गया है, मेरी सब्ज़ी तैयार है, धनिया मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो बस मैं अभी आपको शक्ल दिखाती हूँ फाइनल। और मैं तो खाऊंगी चाय के साथ शाम को ब्रेड पे लगा के, मुझे बहुत पसंद है पत्ता गोभी मटर। और मेरे घर में ना कोई ग्वारफली नहीं खाता, और मुझे ग्वारफली बहुत पसंद है। दिखाती हूँ शक्ल, देख रहे हैं ऑयल आ चुका है साइड में। चलो हो गया हमारा काम, गैस बंद। ये बटन बहुत टाइट हो रखा है, इसे ठीक कराना पड़ेगा। वो वहाँ सो गई है, ये यहाँ सो गया। अब मैं चली अंदर। टेंशन का माहौल हो गया है, सेमी की तबीयत हो गई है ज़्यादा ख़राब। ये मैंने उबाल दिया है विक्स, थोड़ी थोड़ी थी दोनों डब्बी में, ये उबाल दिया उसको स्टीम देने के लिए। और ये रख रही हूँ मैं लौंग इलायची वाली चाय। तो ये तो हो गई है, ये तो चलते हैं अंदर। और ये लौंग इलायची की चाय को लगेगा टाइम, और ये बेस्ट वे होती है स्टीम लेने की, इससे ना बहुत जल्दी असर होता है। बाबू स्टीम, उठ जाओ उठ जाओ। और ध्यान रखना, वो दोनों को मैं बाहर रखूँगी। कहाँ रखूँ? रख दो, ये फ्लैट हो जाएगा। ये रजाई नीचे वो हो रही है ना मोटी मोटी, यहाँ रख दो। बस मैं बंद कर रही हूँ दरवाज़ा। मैं सब उठा लूँगी, पहले चाय बना के। ए बार 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 तू बार। कमरा बंद कर दिया अच्छे तरीके से ताकि उसको अच्छी सी स्टीम मिले। ओ माय गॉड, चाय तो रख दी, दूध तो है नहीं। नो 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 नो, दूध नहीं है, रुको। ये दूध, और चाय में भी डाल दिया मैंने दूध। लूना नहीं जाना उधर। तो बस ये उबल जाए, मैंने सिम पे ही रखी है, अच्छे से स्टीम ले ले, ताकि वो, इन दोनों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। बोल रही हूँ कि पापा को फ़ोन कर ले और उनके साथ डॉक्टर पे चला जा। नहीं, मैं दवाई ले रहा हूँ ना। दवाई कौन सी ले रहा है, घर में जो दिया मंगाती है ना खांसी की दवाई वो। बट कोल्ड भी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, फ्लू है, वायरल है इसको, तो दवाई तो प्रॉपर लेनी पड़ेगी। बात करती हूँ, देखती हूँ स्टीम हो गई तो। ये समृद्ध को चाय दे दी, और मैंने लिया है 2 ब्रेड के साथ पत्ता गोभी। वो कुछ नहीं खा रहा, कह रहा वॉमिट आ जाएगी। और ये देखो देखो देखो, इसको अपनी खा ली ना तूने, यहाँ रखी थी मैंने, खाने दे उसको, हट जा, खा ले बेटा, खा ले लो ना। ये जो मोटा पीस होता है ना ऊपर का, वो मैं इनको काट के दे देती हूँ। हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, खा ले, कोई नहीं आ रहा, खा ले। मैं यहीं खड़ी रहूँगी, तू बदतमीजी कर रहा है। उसने दूध भी नहीं पिया लूना ने, ज़रा सा खा लेगी। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ इस लड़की ने, कुछ नहीं। आधी ब्रेड इसको दिया, आधी उसको दिया, अपनी फटाफट खा गया। यहाँ रखी थी अलग अलग। अब मैं पहले ये कर लूँ, तब तक दूध भी उबलने के लिए रख दिया है मैंने, और मैं ये खा लेती हूँ तब तक, जब तक ये आ रहे हैं। समृद्ध के लिए दवाई बोल दी है मैंने, केमिस्ट से बनवा के ला रहे हैं फ़िलहाल तो। बट अगर आज भी इसका फीवर नहीं उतरता है तो कल सुबह इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर से दवाई दिलवा के लाएंगे। जा नहीं रहा, मैंने तो अभी भी बोला है कि चला जा, नहीं जा रहा, कि नहीं नहीं इसी दवाई से ठीक हो जाएगा।
वायरल फ्लू कुछ ऐसा सा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि कल दोपहर से इसे फीवर लगना शुरू हो गया था जब ये आया था वहाँ से, जिस्म टूट रहा था। मैंने बताया भी था कल के ब्लॉग में शायद। चलिए मैं ये फटाफट पी लूँ, फिर पूछती हूँ क्या खाएगा। मेरे ख्याल से देसी घी की चूरी खाएगा, चूरी से ही इसको गले में आराम आएगा। वैसे नॉर्मली वही खाता है, खिचड़ी तो आजकल आपको बताया ना मैंने खाता ही नहीं है। चलो देखते हैं। डिनर इज सर्व्ड एट 11 o'clock ऑलमोस्ट। एज़ यूजुअल पापा खा नहीं रहे। समृद्ध ने चिकन सूप पी लिया, उसके बाद उसका मन नहीं कर रहा कुछ खाने का अभी फ़िलहाल। कह रहा है कि अगर रात को मुझे लगता है कि कुछ खाने की भूख है तो मैं आपको उठा दूँगा। नींद तो ऐसे में आएगी ही नहीं। दिया गई थी कॉन्सर्ट में, फिर वहाँ से वो ऑफिस जाने वाली थी। बट आजकल के बच्चों को ना आप कुछ नहीं समझा सकते। भैया आप बड़े हो गए हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट बच्चों को ये नहीं समझ आता, वो रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ है। बट हमारी तो फिक्र अपनी जगह रहेगी ना भाई, एज पेरेंट्स हमें तो टेंशन रहेगी ना। बीच में बात नहीं हो पाएगी, मैसेज डिलीवर नहीं होगा, कॉल पिक नहीं होगा, तो हमें तो टेंशन हो ही जाएगी ना। बस आपको तो बिना मतलब की टेंशन हो जाती है, यहीं तो हूँ, ये है वो है। बहस हो गई। फिर अब मुझे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, मैं इससे ये बताया कि मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ। सच्ची कई बार मन करता है इनको इनकी ही मेडिसिन देनी चाहिए। खुद गायब हो जाओ एक दिन, और फिर इनके कोई कॉल का जवाब ना दो, कोई फ़ोन का जवाब ना दो, कुछ ना करो। मैं भिवानी जाती हूँ ना अकेली, रास्ते में भी फ़ोन आएगा, वहाँ पहुँचने के बाद भी फ़ोन आएगा, आपने फ़ोन नहीं किया। भाई तुम माँ बाप हो या मैं माँ हूँ, मेरे से तुम इंक्वायरी करो, सब कुछ करो, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ एट ए टाइम। मैसेज आए, कॉल आए, मैं ऑन द स्पॉट पिक करती हूँ और मैसेज का जवाब देती हूँ। और इनसे पूछ लो, बच्ची थोड़ी हूँ भाई, बच्ची नहीं है तभी तो टेंशन है, बच्ची हो तो भी टेंशन है। अब इधर उसकी टेंशन हो रखी है समृद्ध की। फीवर एक्चुअली क्या होता है कि उसको तेज़ होता है काफ़ी, और अगर उसको तेज़ हो जाता है ना फीवर तो उसके सिर पे चढ़ जाता है। तो उसके भी पास मुझे ध्यान देना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, वो कंट्रोल नहीं होता फिर। क्या करूँ, बिना मतलब की टेंशनें घर के अंदर आ जाती हैं, पता नहीं क्या ही दिक्कत है, समझ नहीं आता। पापा तो सो गए अपना खा पी के, जो उनको खाना पीना था। अब बस चेंज करने जा रही हूँ, खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर देख रही हूँ, टीवी चला के बैठी हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में जाके देखती हूँ। अभी तो सो रहा है, फीवर उतरा हुआ है। आते ही शाम को उसको खाना खिलाया था, जब चाय पिलाई थी, फिर उसने चिकन सूप पी लिया था, उसको दवाई दे दी थी चाय पिला के, तो फिर चिकन सूप पी के वो सो गया। अब पसीना वसीना आ रखा था, बुखार उतरा हुआ है भाई बहुत। कई बार तो ना दिमाग स्टक हो जाता है, बिल्कुल स्टक हो जाता है। चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि जिन जिन के भी टीनेज बच्चे हैं, जेनजीज हैं जिनके घरों में, उनके घरों में भी यही हाल होता है क्या जैसे मेरे घर में हो रहा है, या मेरा ही घर अलग है। चलिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।